देखो आके पूतना ने क्या किया। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुन चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजा। देखो पूतना गोकुल के छोटे छोटे बच्चों को मारती आई। कंस ने कह दिया कि मेरा काल योग माया के द्वारा मुझे पता लग गया है, मेरा काल पैदा हो गया है। लेकिन कंस ने योग माया से पूछा कि मेरा काल कहाँ पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, किसके घर में पैदा हुआ है। योग माया ने कहा पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, अपने आप ही देख लेना। पूतना को आदेश दिया कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको जहर पिलाकर मार दो। और ये पूतना गोकुल के छोटे छोटे बच्चों को मारती आई। इसने देखा कि नंद भवन में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज पूतना ने सोचा यहां भी किसी बच्चे ने जन्म लिया है और फिर मेरा नाम है पूतना। मेरे रहते हुए किसी पूत की खुशी कौन देख सकता है, मेरा नाम है पूतना। आज पूतना ने सोचा कि इस वेश में मैं भीतर जाऊंगी ना तो मुझे कोई भीतर जाने नहीं देगा, मैं वेश बदल कर जाती हूं। उसने ऐसा वेश बनाया, ऐसा रूप बनाया जैसे कोई लक्ष्मी मैया हो। ऐसे संसार में बहुत हैं, देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं लेकिन पूतना जैसे राक्षस जैसे हैं। ऊपर से सोने का घड़ा लगता है लेकिन भीतर जहर भरा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। अरे थी तो राक्षसी, थी तो विकराल रूप लेकर सुंदर बन गई। कैसी सुंदर बन गई? गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। ऐसी बन गई जैसे कोई श्री देवी हो। नहीं, श्री देवी का अर्थ गलत मत लगाना। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। कहने का मतलब लक्ष्मी के समान सुंदर बनकर, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में सोने का थाल है। और गोपियां जब भगवान को बधाई देने गई, ये पूतना भी साथ घुस गई। जैसे और गोपियों ने भगवान को बधाई दी ना, पूतना ने भी बधाई दी। बधाई हो मैया, बधाई हो मैया। टेढ़ी नजर से देख रही है इसको, मैंने कभी देखा तो है नहीं, पता नहीं अब ये कोई नई गोपी आई है ब्रज में। अब आई है हमारे घर तो कोई जान पहचान की होगी ना, बड़े प्रेम से बधाई दे रही है। आ बहना बैठ। भगवान ने टेढ़ी नजर से देख के आ गई मौसी जी, बंद कर ली आंख अपनी। आप सोचना भगवान ने आंख बंद क्यों की, ये समझने की बात है। क्या भगवान डरते थे पूतना से जो आंख बंद कर ली? आंख बंद भगवान ने क्यों की, यहां पर संतों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। विबुध्यता बालक मारिका ग्रह चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण। देखो मेरे कहने का भाव यह है, आंख बंद क्यों करी भगवान ने? इसमें सबसे पहला भाव संतों ने दिया है, आप ध्यान से समझना बात। भगवान ने सोचा कि मैं ब्रज में क्यों आया हूं, माखन मिश्री खाने आया हूं, ये जहर पिवाने आई है। और मेरा काम क्या है?
बोले परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए आया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला अभियान मुझे पूतना से ही चालू करना पड़ सकता है। लेकिन इतना बड़ा अभियान शुरू करने से पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेता हूं। हम भी तो कथा सुनाने से पहले आंख बंद करके मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे कथा में कोई विघ्न नहीं आए। भगवान का ध्यान करते हैं कि हमारी कथा के माध्यम से आपका जीवन सफल हो। भगवान का इसलिए ध्यान करते हैं कि आपके कर्ण रंध्रों के द्वारा आपके हृदय में जो अंधेरा है वहां उजाला हो, और वहां भक्ति के साथ भगवान विराजमान हो। केवल ज्ञान का महत्व नहीं है, भक्ति भी चाहिए। अगर आपके अंदर कोरा ज्ञान है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो भगवान दीजिएंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति का बेटा ही तो है। आपके पास जब भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान बनावटी होगा फिर, क्योंकि ज्ञान वैराग्य की मां भक्ति महारानी तो है। एक माताजी को ज्ञान तो बहुत था लेकिन भक्ति नहीं थी। वो क्या करती थी, रोजाना अपने घर में ठाकुर जी के सामने माला फेरती थी। उसको ज्ञान सब है, माला के बीच में बोलते नहीं है। उसको ज्ञान सब है, माला जब तक पूरी नहीं होती बात नहीं करते। रोजाना माला फेरती है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो माला फेरते फेरते उसका ध्यान बहू की तरफ चला गया। अब बहू देखा कि दरवाजे पर पड़ोसिन से बात कर रही है, चूल्हे पे दूध बन रहा है। अब उसको ये पता है, उसको ये ज्ञान है कि माला के बीच में बोलते नहीं है, और क्या करें, दूध तो जा रहा है सब। है? वो खांसने लगी, बोली तो नहीं लेकिन खांसने लगी। लेकिन बहू तो बातों में मग्न है ना, उसने नहीं सुनी उसकी बात, और फिर जोर जोर से खांसने लगी, माला को खींचने लगी जल्दी जल्दी। खांसते खांसते मुंह लाल हो गया, लेकिन बहू ने नहीं सुनी। जितना दूध नहीं गया उतना खून जल गया। ये बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए। लेकिन आप विचार करना, अरे संसार में भी पूतना जैसे लोग बहुत हैं। जैसे भगवान ने उसकी तरफ से आंख बंद कर ली, ऐसे लोगों को आपको भी आंख बंद करना पड़ेगा। अरे आप जिससे मिलते हो, और मिलते ही अगर आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है, ऐसे लोगों की तरफ से आपको भी आंख बंद करनी पड़ेगी। हिम्मत है तो उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ऐसे लोगों का। भगवान डरते थोड़ी थे, लेकिन भगवान सोचने लगे कि मैं ब्रज में आया हूं और पहली राक्षसी का दर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं, भगवान ने आंख बंद क्यों करी? भगवान ने आंख बंद इसलिए करी कि भगवान की दृष्टि भय उत्पन्न करने वाली है। जिसकी तरफ भगवान टेढ़ी नजर से देख लेना, बस वो डर जाए। ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अगर पूतना मेरी नजरों से डर के भाग गई ना, तो सब खेल खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद इसलिए की है कि जो हमारे देखने के लायक नहीं हो उसको मत देखना। जहां देखने से हमारा अपमान होता हो, जहां देखने से हमें नीचा देखना पड़ता हो,
जहां देखने से हमारा कोई मतलब नहीं हो वहां नहीं देखना चाहिए। क्योंकि 3 चीजों का कभी विश्वास मत करना। एक तो दृष्टि का, दृष्टि मतलब नजर का। ये नजर पता नहीं कहां कब फंस जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना है। दूसरा वृष्टि का, वृष्टि मतलब बरसात का, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। और तीसरा ट्रस्टी का, ये ट्रस्ट होता है ना, इनका भी विश्वास नहीं है कब बदल जाए। भगवान ने सोचा कि मुझे इस राक्षसी को देखना नहीं है। अरे रामावतार में और आई थी एक राक्षसी शूर्पणखा। अरे शूर्पणखा ने राम से बात की है, लेकिन राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं है। हाँ भैया, जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ देखो तो सही, बिना देखे कैसे बात हो है? और शूर्पणखा ने राम जी से बात भी की है। ताते अब लग रही कवारी, मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। आपको देखकर मन को थोड़ा अच्छा लगा है कि यार मेरे बराबर सुंदर तो आप भी नहीं हो। भगवान को देखना चाहिए कि ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई। एक बार इसको देखो तो सही है कैसी है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रही है। लेकिन आपको पता है फिर भी राम जी ने देखा नहीं शूर्पणखा की तरफ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो देखने लायक नहीं हो उसको मत देखना, क्योंकि नजरों का कोई भरोसा नहीं है। तो राम जी ने जब शूर्पणखा से बात की तो किसकी तरफ देखा? बोले सीता की तरफ देखा। देखा सीता की तरफ और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। अब कन्हैयालाल ने सोचा हमारे पास यहाँ राधा तो है नहीं, उसको देख के काम चला लें, हैं? इसलिए सीता की तरफ देखा, बात शूर्पणखा से की। तुलसी बाबा चौपाई में गाते हैं, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। एक संत कहते हैं, ध्यान से सुनते जाना बात, लेकिन हाँ, क्योंकि मन लगाकर जब कथा सुनोगे ना तभी वो बात आपके मन में सिद्ध होगी। और ये कोरी कथा नहीं है, कहां कहां देखना चाहिए कहां नहीं देखना चाहिए, है? देखने देखने में भी फर्क होता है। इन्हीं आंखों से अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से पत्नी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बेटी को देखते हैं। ये नजरों का ही तो फर्क है। और भगवान ने आंख इसलिए भी बंद करी, अगर मैंने आंख बंद नहीं करी और मैंने पूतना की तरफ अगर बार बार देखा, जिसकी तरफ बार बार देखोगे प्रेम हो जाएगा। इसलिए बिना मतलब किसी की तरफ बार बार भी मत देखना। हाँ,
भगवान ने सोचा मेरे और पूतना का प्रेम हो गया ना तो फिर मुझे मारेगी कैसे है? इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं भगवान ने आंख बंद क्यों करी? देखिए भगवान को मारने आई थी ना, लेकिन मां बनकर आई थी, स्तन पिलाकर मारने आई थी। और जिसका स्तन पी लिया वो कौन बन गई? वो मां बन गई। भगवान ने सोचा मां को मारने में लज्जा पैदा होती है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आया हूं, लेकिन ये पूतना पहल ही जहर पिवाने आ गई। और आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। भोले बाबा ये जहर जहर तुम पीना, दूध दूध में पीऊंगा। कहने का मतलब ऐसे बहुत भाव हैं। अब जिस संत को जैसा अच्छा लगे, जिस विद्वान को जैसा अच्छा लगे वही समझ लो। भगवान ने सोचा कि मैं माया का अधिपति हूं। भगवान ने सोचा कि सारी माया मेरे अधीन है और ये पूतना माया से रूप बना के आई है, क्योंकि मैं तो हूं मायापति और ये पूतना है मायावती। अगर मैंने इसको देख लिया ना तो इसका माया का रूप छूट जाएगा और फिर ये नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये सब छोड़ छाड़ के सब भाग जाएंगे। मेरे भाई बहन, आज पूतना ने माँ यशोदा से कहा मैया, हाँ सखी, अरे मैया ये तुम्हारा लाला बहुत अच्छा है। यशोदा बोली मेरा नहीं तेरो ही है। गोद में दे दिया पूतना के। माता यशोदा घर के काम काजों में लग गई। पूतना ने 20 बरस तब निकाल कर भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान को गुस्सा तो बहुत आया। पूतना माखन मिश्री खाने आया हूं, जहर पिला रही है। भगवान ने सबसे पहले पूतना का जहर पिया और फिर दूध पिया और फिर प्राण भी पिया। चिल्लाने लगी पूतना, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी जी मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं। एक बार जिस भगत को पकड़ लेता हूं ना छोड़ता नहीं हूं, आदत खराब है? लेकिन पूतना जोर जोर से क्या चिल्लाती है? सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि ब्रवेत्य नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। आज पूतना कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मतलब छोड़ दो। और कितनी बार कहा है? 2 बार। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी मतलब ये प्रार्थना करती है भगवान से यहां से वहां ले चलो आपके धाम में। मेरे भाई बहन, जो गति माता यशोदा को दी पूतना को पहले ही दे दी। ऐसा दयालु कौन है संसार में? और पूतना के प्राण खिंचने लगे। भगवान स्तन के लटक रहे हैं। पूतना अरे विकराल रूप धारण करके भागी और नगर के बाहर कंस के बगीचे में जाकर गिरी। इतना विशाल शरीर पूतना का कि 6 कोस लंबे वृक्षों का चूर्ण हो गया।